साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की बीजेपी के साथ गठबंधन की बात नहीं बन पाई। साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना लाख कोशिश के बाद भी खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे की हर कोशिश नाकाम रही और बात बनना तो दूर ज्यादा बिगड़ गई। अब बिगड़ी बात तो मामला ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गया, फोन कॉल रिकॉर्डिंग तक पहुंच गया और सबसे बड़ी बात बड़ी बड़ी धमकियां दी जाने लगी। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली को किसानों ने घेर लिया, एक तरह से बंधक बना लिया, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक को भी घेरने की तैयारी है। मुंबई में बवाल की तैयारी दिख रही है। तो बताते हैं क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा उबाल आ गया है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे, जी तोड़ तरीके से लगे हुए थे, तो अब फाइनली तय हो गया कि बीजेपी उन्हें अपने साथ नहीं ले रही है, बीजेपी ने उन्हें घास नहीं डाला है। और ये भी तय हो गया कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी विपक्षी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने पर ब्लैकमेलिंग होगी। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा ही हो रहा है, किया कुछ ऐसा ही जा रहा है जिससे बवाल हो गया है। मुंबई से खबर है कि यहाँ उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी पर सबसे बड़ा हमला किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र के किसानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें कॉल भी की जा रही है कि बीजेपी को वोट दें। और ये बड़ा दावा उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पास एक किसान की कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें बहुत कुछ कहा गया है और वो जल्दी इस धमकाने वाली कॉल रिकॉर्डिंग को पब्लिक करने वाले हैं। अब यहाँ पर साफ साफ धमका दिया गया, बता दिया गया, जता दिया गया कि वो कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक करने वाले हैं। यानी कि एक तरह से हमें गठबंधन में नहीं लोगे तो हम किसानों को आगे करके आरोप लगाएंगे और फिर फोन कॉल की बातें भी पब्लिक कर देंगे। यानी कि एक तरह से कुछ कुछ डराएंगे और कुछ कुछ ब्लैकमेलिंग जैसी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। अब किसानों की बात कहते हुए उद्धव ठाकरे यहीं पे नहीं रुके। ठाकरे ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों का कर्ज माफ किया था और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं, जो कि 10 साल से केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं, किसानों की कर्ज माफी का ऐलान तुरंत करने की मांग कर दी। अब यहीं पर मामला एक कदम और आगे चला गया। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की तरफ से बड़ी प्लानिंग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़े से बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। पूरे महाराष्ट्र के किसानों को एकजुट करने की तैयारी है। जैसे दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने डेरा जमा लिया है, हरियाणा पंजाब के साथ यूपी के किसानों ने भी दिल्ली कूच किया है, दिल्ली के बॉर्डर पर जम गए हैं और दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया गया है। वैसा ही कुछ मुंबई में भी करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली जैसा ही मैसेज उद्धव ठाकरे मुंबई में देना चाहते हैं और खबर है कि इसीलिए महाराष्ट्र के किसानों को भी एकजुट किया जा रहा है। अब उनसे क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, सच है कि या झूठ है, ये सब तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र के किसानों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। उसके बाद मुंबई को घेरने की तैयारी है। अब दिल्ली के बाद मुंबई में भी किसान आंदोलन करेंगे तो पूरी दुनिया में किसानों के आंदोलन की बात होगी, किसानों को लेकर एक मैसेज जाएगा और भारत की छवि खराब होगी। यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार के नाम पर भी दाग लग सकता है। विपक्ष की, उद्धव ठाकरे की यही प्लानिंग है कि ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले यही सब किया जाए और इसीलिए चुनाव में ताकि इसका फायदा मिल सके। अब जो भी हो, दिल्ली के बाद मुंबई को बंधक बनाने की तैयारी हो रही है और उद्धव ठाकरे और विपक्षी दल अपने प्लान में सफल रहे तो आगे और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है मोदी सरकार को भी और दिल्ली मुंबई में रहने वाले आम लोगों को भी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, उद्धव ठाकरे के प्लान पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।